हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इमली और खजूर की चटनी बनाना बताएंगे, जो कि खट्टी मीठी सी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं और बर्तन में 100 ग्राम खजूर डाल देते हैं। हमने पहले से ही खजूर के बीज निकाल लिए हैं। अब 100 ग्राम पकी हुई इमली, खजूर और इमली दोनों एक बराबर हमें लेना है। और अब 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर हम इमली और खजूर को सोख कर लेते हैं। इमली और खजूर को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं, ताकि अच्छे से फूल जाए। तो चलिए, हमारा 3 से 4 घंटा हो गया है और इमली पूरी तरह से फूल गया है। तो अब सबसे पहले इमली को अच्छे से हम मसल लेते हैं और जितने भी इमली के रेशे हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। हम इमली से रेशा और बीज दोनों निकाल लिए हैं। अब हम एक बर्तन लेते हैं, उसके ऊपर एक छन्नी रख लेते हैं। हम अपनी सारी इमली की प्यूरी इसी छन्नी में डाल देते हैं। सारी इमली की प्यूरी को हम इस तरह से छन्नी की मदद से छान लेते हैं। तो देखिए, हम इस तरह से सारी प्यूरी को छान लिए हैं, तो इतना पतला पेस्ट अच्छे से निकल गया है। अब हम गैस फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई रख लिए हैं। उसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिए हैं। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाए और हल्का गर्म हो जाए, हम इमली की प्यूरी को भी डाल देते हैं और डालकर अच्छे से हल्के हाथ चला लेते हैं। अब हम इस प्यूरी में गुड़ डाल देते हैं। अगर आपके गुड़ बड़े साइज के हैं तो 3 डालिए, और अगर छोटे हैं तो 10 से 12 डाल दीजिए। और अब गुड़ डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब गुड़ मिक्स करने के बाद 1 बाउल चीनी डाल देते हैं। चीनी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा चलाने के बाद फिर से 1 बाउल और चीनी डाल देते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके 2 बाउल चीनी टोटल डाले हैं। आपको मीठा जैसा पसंद है, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब 1 टीस्पून सौंठ पाउडर डाल देते हैं और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और अब ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और अब 2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। आप ब्लैक सॉल्ट की जगह वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। हमने ब्लैक सॉल्ट डाला है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ½ टीस्पून गरम मसाला। अब इन सभी मसालों के साथ हम चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम इमली की चटनी को पकने देंगे, जब तक इसमें बबल्स ना बनने लगे। तो लीजिए, हमारी चटनी अच्छे से पक गई है और अभी ये देखने में कुछ पतली है, तो हाथ में इस तरह से हम देख लेते हैं। अगर हाथ पे लगाने से आपकी चटनी चिपचिप सी हो तो समझ लीजिए आपकी चटनी बन गई है। तो अब हम एक बर्तन छन्नी रख लिए हैं। अब इस छन्नी की मदद से हम फिर से एक बार दोबारा चटनी को छान लेते हैं। चटनी को हमें गरम ही छाननी है, वरना जैसे जैसे चटनी ठंडी होती जाएगी और गाढ़ी होती जाएगी तो हमें छानने में बहुत दिक्कत होगी। तो लीजिए, ये धीरे धीरे छन्नी से छन रही है। तो देखिए, इसमें से कुछ निकला नहीं है ज़्यादा, बस हल्के से मसालों के कण हैं। अब हमारी चटनी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मखमली सी हो गई है। देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट अच्छी सी पतली चटनी बनकर तैयार है। वैसे चटनी देखने में अभी काफ़ी पतली है, लेकिन ठंडी होने के बाद ये अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। अब गार्निशिंग के लिए भुने हुए खरबूजे के बीज डाल देते हैं। तो लीजिए, चटनी पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब चटनी 1 से 2 घंटे तक ठंडी होने के लिए हम रख देते हैं। जब पूरी तरह से चटनी अच्छे से ठंडी हो जाएगी और गाढ़ी, तो हम किसी भी कांच की बोतल में भरकर रख लेते हैं। अगर अब तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियो